गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 6 से 10 तक का आज का विषय है अव्यय निरूपणम। अव्यय मीन्स होता है, अव्यय शब्द का अर्थ है जिसमें व्यय न हो। व्यय का अर्थ परिवर्तन होता है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन या विकार ना हो, जो जैसे का तैसा ही बना रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। इनका रूप तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और वचनों में समान रहता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। अव्यय के निम्न से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 भेद अव्यय के। सबसे पहला है उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग वे अव्यय शब्दांश हैं जो क्रिया आदि पदों से पूर्व जुड़कर, पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। जो उनके अर्थ को ही बदल देते हैं, उनके पद में जुड़कर, वो होते हैं उपसर्ग। जैसे प्रहार है, पराजय, अभिमानम। अप्रहार में प्र उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है और अभिमानम में अभि उपसर्ग है। इस प्रकार से ये अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग। ये भी क्या कहलाते हैं? अव्यय ही कहलाते हैं। उसके बाद इसका दूसरा भेद है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अत्र, तत्र, बहुधा, एकदा, स्व, हय, इदानीम, तदानीम आदि। ये सब क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, बहुधा मीन्स बहुतायात, अनेक बार, एकदा मीन्स एक बार, स्व मीन्स बीता हुआ कल, स्व मीन्स आने वाला कल और हय मीन्स बीता हुआ कल, इदानीम इस प्रकार, तदानीम उस प्रकार। ये क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, तथा, किंतु। च मीन्स होता है और, तू मीन्स तो, चेत मीन्स होता है यदि, अथवा, परंच मीन्स होता है परंतु, यावत मीन्स जब तक, तावत मीन्स तब तक, यदा मीन्स तदा मीन्स तब, यदा मीन्स जब। ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, जो दो पदों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसका चौथा भेद है विस्मय बोधक अव्यय। अब विस्मय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वाक्यों में इन अव्ययों का प्रयोग करने पर कर्ता, क्रिया अथवा कर्म में से कोई संबंध नहीं होता। ये शब्द मात्र मन के भावों को ही प्रकट करते हैं। ये मन के भावों को प्रकट करते हैं, विस्मय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे अरे, ओह, आह, हंत, हा, हाय, हा मीन्स होता है अफसोस, धिक मीन्स होता है धिक्कार आदि। ये क्या करते हैं? विस्मय बोधक अव्यय होते हैं, जो मन के भावों को प्रकट करते हैं। अब इसके बाद है, नोट भी दिया है, किल, खलु, नूनम आदि अव्यय हैं जिन्हें निपात भी कहते हैं। इनको निपात भी कहते हैं। ये कुछ अव्यय है जिनको निपात कहते हैं। अब कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं नीचे, अव्यय हैं और उनके अर्थ बताए गए हैं। तो सबसे पहला अव्यय है अत्र। अत्र मीन्स होता है यहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, यत्र मीन्स जहाँ, सर्वत्र सब जगह, तत्र वहाँ, यदा जब, कदा मीन्स कब, तदा मीन्स तब, अद्य मीन्स होता है आज, हय मीन्स बीता हुआ कल, स्व मीन्स आने वाला कल। इसके बाद है सब। सब मीन्स होता है अपना, इदानीम इस समय, तदानीम उस समय। और उसके बाद है अधुना। अधुना मीन्स होता है अभी या इस समय, सांप्रतम इस समय। ये कुछ 4 ऐसे ही हैं जो एक समान अर्थ देते हैं। परसव है परसों, एकदा एक बार। इनके बाद और भी हैं अव्यय पद अपि। अपि मीन्स होता है भी। इति, इति समाप्ति सूचक शब्द है, किसी भी अव्यय की समाप्ति का सूचक। जैसे कोई किसी का नाम है, किसी स्थान का नाम है, उसको समाप्त करने के लिए इति का प्रयोग करते हैं। इव, इव मीन्स होता है समान, उच्चई जोर से या ऊंचे। नूनम निश्चय ही, पुरा मीन्स पहले, मा मीन्स मत, सहसा मीन्स होता है अचानक, बही बाहर, सनई धीरे, कदा
कब, कुतः कहाँ से, इतस्ततः इधर उधर, यथा मीन्स होता है जैसे, तथा मीन्स होता है वैसे। उसके बाद और भी हैं, इनमें है विना, विना को होता है अर्थ बिना, कदापि कभी भी, किम क्या, यत की, यावत मीन्स होता है जब तक या जितना, तावत मीन्स तब तक या उतना, मृषा मीन्स होता है झूठ, धिक मीन्स होता है धिक्कार, निश्चय नीचे, इत्थम इस प्रकार, कथम कैसे या किस प्रकार, च मीन्स होता है और, अतः मीन्स होता है इसलिए, सह मीन्स होता है साथ, खलु मीन्स होता है निश्चय, वृथा मीन्स होता है बेकार, सदा हमेशा, एकत्र एक जगह, अधः है नीचे, पुनः मीन्स होता है दोबारा, परितः मीन्स होता है चारों ओर, अभितः मीन्स होता है दोनों ओर, सम्यक मीन्स होता है भली भांति या सही प्रकार से, एवं मीन्स होता है ही, तथापि फिर भी, बहुधा ज़्यादातर, आम मीन्स होता है हाँ, अस्तु मीन्स होता है ठीक है, सर्वदा मीन्स हमेशा, और प्रति मीन्स होता है की ओर। ये थे कुछ अव्यय शब्द। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे इनसे प्रश्न बनते हैं, वो देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है अव्यय शब्दानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। जो अव्यय शब्द दिए गए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाओ। जैसे सहसा है शब्द पहला, सहसा से वाक्य बनाते हैं सहसा मम मित्रम आगच्छत, कि अचानक मेरा मित्र आ गया। तो इसमें सहसा का प्रयोग हो गया है वाक्य में, तो इस प्रकार से इनका वाक्य प्रयोग होता है अव्यय शब्दों का। दूसरा है कुत्र, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, तो कुत्र का प्रयोग हुआ है। इति, अब बताते हैं इति का प्रयोग कैसे होता है। सह लोहो पुरुषः इति कथ्यति, कि उसको सिर्फ क्या कहा जाता है, लोहो पुरुष, इस नाम से संबोधित किया जाता है कि ये इतना ही है, इसकी समाप्ति हो गई है, तो इति का प्रयोग किया जाता है। सह मीन्स होता है वह, लोह पुरुष इस ना ये भी कहलाता है, ये कहलाता है लोह पुरुष। यत्र मीन्स होता है जहाँ, यत्र ज्ञानम तत्र सुखम, प्रति की ओर, गृहम प्रति गच्छ घर की ओर जाओ। सर्वदा मीन्स होता है हमेशा, सर्वदा परिश्रम कुरु, कि हमेशा परिश्रम करो। तथा मीन्स होता है वैसा, सह तथा कार्यम करोति, वह वैसा कार्य करता है। यदा मीन्स होता है जब, यदा सूर्योदय भवति सह पाठम पठति, जब सूर्योदय होता है तो वह पाठ पढ़ता है। हय मीन्स होता है, हय मीन्स होता है बीता हुआ कल। हय अहम हय भरतपुरम अगच्छम, मैं कल भरतपुर गया था। इदानीम दयालय इदानीम क्रीडति, दयाल इस समय खेलता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी बनता है, इसमें किस प्रकार से बनता है। मंजूषात अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूरियत, कि जो कोष्टक में शब्द दिए हैं इनकी सहायता से रिक्त स्थान भरो। तो पहला है इसमें अहम खाली स्थान जयपुरम अगच्छम, कैसे प्रयोग करना है। अब इसके साथ अव्यय शब्द इनमें से कौन सा सही अर्थ देता है वो जोड़ना है। अहम मीन्स होता है मैं, जयपुरम जयपुर, अगच्छम गया था। अब जब भी लंग लकार का रूप मिलता है तो या तो हय का प्रयोग कल गया था, या फिर शव का प्रयोग होता है। शव का प्रयोग कब होता है, भविष्य काल की क्रिया के साथ, और हय का प्रयोग होता है लंग लकार की क्रिया के साथ, भूतकाल की क्रिया के साथ। तो ये भूतकाल का रूप है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग होगा स्वयं मीन्स क्या होगा, बीता हुआ कल। स्वयं मीन्स क्या होता है, आने वाला कल, और ये है बीते हुए कल का। तो यहाँ पे करेंगे हम हय, हय मीन्स होता है बीता हुआ कल। हय मीन्स होता है बीता हुआ कल, तो यहाँ पे हय का प्रयोग हो जाएगा। वृक्षेषु बानरः कुर्दन्ति, कुर्दन्ति मीन्स होता है कूदते हैं, तो इसमें हो जाएगा इतस्ततः है, वृक्षों पर बंदर इधर उधर कूदते हैं, ये वाक्य बन जाएगा। ग्रामात, ग्रामात मीन्स होता है गांव से, सरोवर है अस्ति, सरोवर है गांव से बाहर, बही आ जाएगा इसमें, बही का प्रयोग हो जाएगा बेशक। बलदेव है, बलदेव है नाम है। परिश्रमम करोति, परिश्रम करता है, इसमें आ जाएगा
ये अधुना कि बलदेव अब परिश्रम करता है। त्वम अधुना खाली स्थान गच्छसि, तुम आज जाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो पुत्र का प्रयोग हो जाएगा कि तुम आज कहाँ जाते हो। त्वम खाली स्थान गृहम गच्छ, तुम भी घर जाओ, ये अपि इसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे अपि। यहाँ पे त्वम अपि गृहम गच्छ, तुम भी घर जाओ। इस प्रकार से ये अभ्यास के प्रश्न हैं।